नमस्कार दोस्तों। आज का ये लेक्चर आपका तीसरा है। आप सभी बहुत अच्छा सीख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे। पिछली कक्षा में हमने आपका स्क्वायर पढ़ना सीखा था। हमने कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने की कोशिश भी की थी। आज हम कुछ बड़े बड़े नंबरों को सॉल्व करना सीखेंगे। हम आपको कुछ नए तरीके भी बताएंगे जिससे आप बड़े नंबरों को बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। हम आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से ना यहाँ पे क्या करेंगे, समझाएंगे और आपको प्रैक्टिस करने का ना अवसर भी देंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ क्या करेंगे, जुड़े रहेंगे और साथ में आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो सिंप्लीफिकेशन का चल रहा है और इसके अंदर अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो क्या क्या पढ़ चुके हैं। वो हमने पढ़ा है स्पेशल नंबर एंडिंग विद 5, यानी कि जिसके एंडिंग में कोई नंबर 5 मिल जाए उसका स्क्वायर निकालना बड़ा ईजी होता है। जैसे हमने पढ़ा था 35 का स्क्वायर। 35 में एंडिंग में क्या आ रहा था, 5 का मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना होता है। मैं बोलूँगा 25। 3 के आगे वाले नंबर में हम कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है, 3 के बाद 4। इस नंबर से क्या करते हैं, मल्टीपल। तो मेरे पास कितना आता था, 1225। ये इसका क्या था, आंसर था। हमने ये वाले नंबर कहीं सीखे थे। यहाँ पे हमने एक और नंबर पढ़ा था स्पेशल नंबर एंडिंग विद 1, कि जिसके भी एंडिंग में 1 मिले तो उसका भी स्क्वायर निकालना बड़ा इजी होता है। मैं बोलूँगा 91। 91 का स्क्वायर पूछा जाए तो मैं बोलूँगा 1 का तो 1 आता है। ये 9 है, 9 के बाद मुझे 9 ही ऐड करने हैं पहले। तो 9 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आता है, 18। 1 कैरी करेंगे। जब मैंने ऐड किया तो एक बार मुझे ऐड करना होता है, एक बार क्या करना होता है, मल्टीपल। 9 9 जा 81 और जो 1 था कैरी उसे हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो मेरे पास नंबर क्या बन गया, 8281 बन गया। नेक्स्ट नंबर है नियर बाय 50, कि कोई नंबर 50 के लगभग आसपास हो तो उसका भी स्क्वायर निकालना बड़ा इजी होता है। जैसे कि अब 50 से कम हो, 50 से ज़्यादा हो, वो नंबर क्या होंगे, 50 के आसपास बोले जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि 48 का स्क्वायर क्या होता है, तो मैं बोलूँगा 50 से कितना कम हुआ, 2 कम हुआ। 2 का स्क्वायर कितना करना होता है, 4। मुझे 2 नंबर बना के लिखने होते हैं तो मैं क्या लिखूँगा, 04 लिखूँगा। अब ये ने 2 है, यही मुझे ना 2 किस में माइनस कर देना है, 25 में, क्योंकि नियर बाई 50 के लिए ना बेस वैल्यू हमने क्या ये पढ़ी थी, 25 होती है। तो 25 में 2 चले जाएंगे तो कितना बनेगा, 23 बनेगा। तो ये 42 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। इसी प्रकार से 58 का अगर हमें निकालना हो तो ये 50 के आसपास है तो कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। 8 का मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो नंबर कितना बनेगा, 64। और यही नंबर मुझे क्या करना है, 25 में ना ऐड कर देना है। तो जैसे मैं ऐड करूँगा नंबर कितना आएगा, 3364। इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। हमने इससे ना लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, नियर बाय 100 पढ़ा था, कि 100 के आसपास भी कोई नंबर होगा तो उसका भी स्क्वायर निकालना बड़ा आसान है। जैसे कि मैं बोलूँगा 109 का स्क्वायर निकालना हो तो ये नंबर भी बड़ा आसान है। मैं बोलूँगा ये कितना है, 9 ज़्यादा होगा, तो 9 ज़्यादा है तो 9 का स्क्वायर करेंगे, 81। इसी 9 में ना 9 जोड़ देते हैं, क्योंकि 100 के केस में ना कोई भी बेस वैल्यू नहीं होती है। जो नंबर दे रखा होता है वही नंबर क्या हो जाता है, मेरे पास बेस वैल्यू हो जाती है। 109 में 9 जोड़ेंगे तो कितना नंबर आएगा, 118 आएगा। तो ये इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा 11881। इसका क्या बनेगा, आंसर बना। यही नंबर हमने 100 के आगे के लिए भी देखे थे, 100 के पीछे भी होगा, क्योंकि नियर बाय 100 का मतलब क्या हुआ, 100 के आगे भी और 100 के पीछे भी। तो एक पीछे वाला नंबर ले लेते हैं, 92। 92 100 से कितना कम हुआ, ये भी आपका। तो ये 100 से कितना कम हुआ, 8 कम हुआ। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। ये -8 लिखा है तो इसी नंबर में क्या हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे क्या है, माइनस। जैसे मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आपका 84। 84 में 8 प्लस करूँगा तो 92 हो जाएंगे। तो 8464 क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा। इस प्रकार से हमने क्या किए थे, नंबर सीखे थे। आज हम कुछ और नंबर चेक करेंगे और चेक करेंगे कि बड़े बड़े नंबर का हमें किस प्रकार से निकालना है। तो हमने चीज़ सीखी अभी कि नियर बाय 100 निकालना हो तो बड़ी इजीली तरीके से निकाल सकते हैं, और इस तरीके से हमने लगभग आपके 130 के अराउंड हमने ना निकालना सीख लिए हैं। हमने लगभग कहाँ तक पढ़े थे, 30 तक के स्क्वायर पढ़े हैं, और इसके बाद के जितने भी नंबर हैं उन सभी को हमने ना निकालना सीखा है। लगभग हम आपके अब 130 तक के कोई भी स्क्वायर पूछेगा तो हम बड़ी जल्दी बता सकते हैं, उनको माइंड में भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अब हमें ना कुछ और बड़े बड़े नंबर ट्राई करने हैं। जिस तरीके से हमने बोला कि नियर बाय 100, उसी प्रकार से मैं बोलूँगा ना नियर बाय 200, नियर बाय 300, नियर बाय 400, नियर बाय 500, 600, 700,
800, 900, यानी कि अप्रोक्सीमेट मैं इन सभी के ना आसपास के नंबर निकाल सकता हूँ। कहाँ तक के? 230 के निकाल सकता हूँ, और मैं 230 के निकाल सकता हूँ, और 270 के आगे और 300 तक के मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूँ स्क्वायर। इसी प्रकार से मैं बोलूँगा मैं 330 तक बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, 370 से लेके 400 तक के मैं स्क्वायर बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। अब ये ना बड़े इजी नंबर है, जो तरीका हमने नियर बाय 100 के लिए लगाया, सेम अप्रोच हमें यहाँ पर भी लगानी है। जैसे मैं एक नंबर रखता हूँ सबसे पहले, 205 का स्क्वायर क्या होता है। सबसे पहला नंबर हमने पढ़ा था एंडिंग विद 5, अभी उसे नहीं करेंगे, पहले मैं तरीका बता देता हूँ, फिर वहाँ से भी चेक कर लेंगे कि कैसे निकालेंगे। तो 205 है, मैं बोलूँगा ना 200 में कितना ज़्यादा है, मैं बोलूँगा 5 ज़्यादा है 200 में 5 ज़्यादा है। जैसे हमने 100 में किया था, 5 का स्क्वायर किया था तो कितना आया 25। 205 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आता है 210, किंतु अगर 205 में 5 प्लस करूँगा 210, अगर 210 लिख दूंगा तो वो आंसर हम 100 के लिए करते थे। अब यहाँ पे कितना आ गया, 200 में चला गया ना। जब आपका कोई 200 में क्रॉस कर जाए तो हमें 2 से क्या करना होता है, जो नंबर आएगा ना ये, इसे 2 से मल्टीपल करना है। अगर 300 में क्रॉस करता तो 3 से मल्टीपल करेंगे, 400 में क्रॉस करेगा तो 400 से मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 420। जैसे मैं यहाँ पे 420 लिखूँगा तो ये इसका क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा 205 का। चेक भी कर लेते हैं कि 205 का हमने निकालना सीखा था 5 का एंडिंग विद 5 से भी। तो एंडिंग विद 5 से तो मैं बोलता था कि इसका तो 25 आएगा, जो पीछे जो नंबर बनेगा उसे अगले वाले नंबर से मल्टीपल करता था, तो यहाँ से तो इतना ही आया ना नंबर। देखिए यहाँ नंबर और यहाँ पे नंबर जो आया बिल्कुल सेम आया, तो इसका मतलब ये है कि हम जो तरीका लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि मैं 209 का भी बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। 209 के लिए मैं बोलूँगा कि 200 से कितना ज़्यादा हुआ, 9 ज़्यादा हुआ, 9 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81। 209 में ना 9 प्लस करेंगे तो कितना आता है 218 आएगा। हमें साइड में लिख लेना है इस नंबर को। फिर मैं बोलूँगा ना ये 100 वाला तो है नहीं, यानी कि 100 के 100 के आसपास तो है नहीं ये नंबर, तो यानी कि 200 के है, तो मुझे यहाँ पे ना 2 से भी तो मल्टीपल करना है। फिर 2 से मल्टीपल करेंगे, 1 कैरी करेगा, 13 आएगा, फिर मेरे यहाँ पे कितना आ जाएगा 436। तो ये इसका क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा 209 का। 209 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आंसर बनेगा। सेम चीज़ मैं एक और नंबर बोल देता हूँ 202। 202 का स्क्वायर करेंगे तो मैं बोलूँगा 2 यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो इसका भी तो हम स्क्वायर निकाल रहे हैं ना। 200 में कितना ज़्यादा हुआ, 2 ज़्यादा हुआ, इसका स्क्वायर निकालना है तो कितना आएगा 04, क्योंकि दो नंबर बना के लिख रहे थे हम यहाँ पे। 202 में 2 प्लस करेंगे तो कितना बना 204। 204 को ना फिर से मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 804 आ जाएगा, यानी कि 408 इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। है ना बिल्कुल मज़ेदार। इस प्रकार से ना कुछ और एक दो नंबर ट्राई करते हैं। एक रैंडमली नंबर, अच्छा ये हमने 200 के आसपास पढ़ा ना। 200 के आसपास का पढ़ने का मतलब है मैंने 200 के ना ज़्यादा देखा। अब मैं प्लस माइनस में भी तो देख सकता हूँ ना। मैं बोलूँगा 196 का ना स्क्वायर क्या होगा, बड़ा नंबर है ना। अगर हम इस बड़े नंबर का निकालने लगेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसी नंबर को अगर हमें निकालना होगा ना तो हम इसे शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँगा 200 के आसपास है ये नंबर, तो 200 से कितना कम हुआ, मैं बोलूँगा 4 कम हुआ। तो 4 का स्क्वायर करूँगा तो कितना होता है 16। दो नंबर चाहिए थे, दो नंबर मिल गए। 196 में 4 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 192 बनेगा। जैसे 192 बना, बट ये था क्या 200 के आसपास ना, तो 2 से भी मल्टीपल करना है। 2 2 जा 4 एंड 2 9 18, 1 कैरी, 2 1 जा 2 एंड 3, तो कितना बनेगा 384। 16 इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। चलिए एक और नंबर ट्राई कर लेते हैं। 199 का स्क्वायर निकालना है। देखिए कितना आराम से निकलाएगा। मैं बोलूँगा 200 में कितना माइनस करेंगे 1 करेंगे, तो 1 का भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो 1 ही आएगा। अब ये 199 में 1 माइनस करेंगे तो 198 आएगा। 2 से भी मल्टीपल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये 200 के आसपास है। जब 100 के आसपास था तो मैंने सीधा डायरेक्ट लिखा था, 100 में 1 से मल्टीपल हो रहा था, जो कि लिखा नहीं जा रहा था, तो मैंने नहीं बताया आपको। जब 200 में आएगा तो मुझे 2 से भी क्या करना है, मल्टीपल करना है। 2 8 जा कितने होते हैं 16 होते हैं, 2 9 जा 18 और 1 आपका 19, 1 कैरी करेगा, 2 1 जा 2 एंड आपका 3, तो कितना बन जाएगा 39601, इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। चलिए कुछ और इससे बड़े बड़े नंबर चेक करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप 200 के आसपास कोई भी नंबर निकाल सकते हैं।
मैं बोलूँगा 200 के आगे कोई भी नंबर हो जाए, चाहे 15 आ जाए। चलो एक बड़ा नंबर ले लेते हैं यहाँ पे। मैं 216 का ना निकालना ट्राई करता हूँ कि 216 का ना स्क्वायर कितना होता है। तो देखिए 216 में ना ये कितना ज़्यादा है आपका, ये कितना ज़्यादा हुआ इससे, तो मैं बोलूँगा ये आपका ना 16 ज़्यादा है। अगर ये 16 ज़्यादा है तो मुझे ना पता होना चाहिए कि 16 का ना स्क्वायर कितना होता है। 16 का स्क्वायर होता है 256। तो 56 मुझे यहाँ पे लिखने हैं, और ये जो 2 हैं वो आगे कैरी कर जाएंगे आगे नंबर्स। जब आगे नंबर कैरी करेंगे तो मैं बोलूँगा इसी नंबर में तो जोड़ना है। तो 232 बनेगा इनको जोड़ के, और 2 से मुझे क्या करना है, ऐड भी करने हैं। ये जो दो नंबर आ रहे हैं ना, ये कैरी भी तो हो रहे हैं। जब ये नंबर कैरी हो रहे हैं तो ये ऐड भी करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये जो नंबर होंगे ना, तो इनको ऐड भी करना होता है बाद में। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि किस प्रकार से इनको ऐड करना होता है, किस प्रकार से इनको माइनस करना होता है। वो सारी चीज़ों का क्या करना है, हमें ध्यान रखना है। क्लियर रहेंगी ये चीज़ें। तो मेरे पास आया नंबर, इनको ये वाला, और 2 से मुझे क्या करना है, इनको मल्टीपल भी करना है। 2 2 जा 4, 2 3 6 एंड 2 2 4 आ जाएगा। इसमें कैरी क्या कर रहे थे, 2 कैरी कर रहे थे, तो 464 इसमें क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे। हाँ, एक और बात कि जो कैरी कर रहे थे ना हम ऐड, तो ये ना बाद में करना है। 2 से मल्टीपल करने के ना बाद करेंगे। अगर मैं पहले ऐड कर दूंगा तो ये नंबर चेंज हो जाएगा, तो आंसर मेरा गलत आएगा फिर। तो ये ध्यान रखना है हमें। ये जो जोड़ने वाला टर्म होगी ना, ये बाद में करनी है हमें। कुछ और नंबर ले लेते हैं। मैं नंबर ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि 314। अब मैं एक नया नंबर ले रहा हूँ। 3144 का ना स्क्वायर निकालना है। मैं बोलूँगा कितना ज़्यादा है, 300 से 14 ज़्यादा है। 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196। दो नंबर बना के लिखने हैं, तो 96 लिखूँगा। 1 क्या हो जाएंगे, कैरी हो जाएंगे आगे। जब 1 कैरी होंगे तो मैं बोलूँगा 314 में ना यही जोड़ने होते हैं। तो 3 आपका 28 आएगा। इसे मुझे ना 3 से मल्टीपल करना है। क्यों करना है 3 से, क्योंकि ये 300 में है। 300 से करेंगे तो 4 आएगा, 2 बचेगा, 6 एंड आपका 8 बनेगा। 3 3 जा 9 बन जाएगा आपके पास। तो 984 और 1 जो था कैरी भी है, इसे भी ऐड करेंगे। तो 985 इसका क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा। तो इसका आंसर क्या बना, बिल्कुल सही, 98596 का आंसर बनेगा। यानी कि जो कैरी वाला है ये बाद में जोड़ना होता है हमें। तो इस चीज़ का आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए जी, तो क्या ये छोटे वाले नंबर को भी ट्राई कर सकता है क्या? बिल्कुल हाँ। मैं बोलूँगा 291 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकलेगा। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कि ये नंबर जो है कितना कम हुआ, -9 कम हुआ। मैं 9 का स्क्वायर निकालूंगा तो 81। ये -9 इसी में है तो माइनस करना है। जब इसी में माइनस करना तो 282 आएगा ना यहाँ पे। 282 आएगा तो ये 300 के आसपास हुआ ना ये नंबर। 200 के आसपास नहीं है, 300 में है आसपास। 300 में सिर्फ 9 कम है, तो 300 के आसपास का नंबर है। तो किससे मल्टीपल होगा, 3 से। 6 बना, 24 बनेगा, 2 बचेगा, 6 एंड 8 कुछ भी कैरी नहीं हो रहा है, तो सीधा यही नंबर लिख देना है मुझे। 84681 इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। चलिए अगले बड़े बड़े नंबर ट्राई करने की ट्राई करते हैं। कि मैं 409 बोलता हूँ तो 409 भी मैं बोलूँगा कितना ज़्यादा हुआ, 9 ज़्यादा हुआ। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हुआ। 9 में जोड़ेंगे तो 148 बनेगा। 4 से मल्टीपल करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि 400 में क्रॉस कर गया ना, इसलिए मैंने किससे मल्टीपल किया, यहाँ पे 4 से मल्टीपल किया है। 4 से मल्टीपल करेंगे तो 2 आएगा, 3 आ जाएगा आपके पास, 4 एंड आपका 7। यहाँ पे कितना बन जाएगा, 16। कुछ भी कैरी नहीं कर रहा है तो मतलब क्या होगा, 1672 इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। चलिए एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। 926 का स्क्वायर निकालना है। देखिए कितना बड़ा नंबर है। अब मुझे ना 26, मुझे पता है 900 से कुछ ज़्यादा है। तो 900 से कितना ज़्यादा है, 26 ज़्यादा है। तो 26 का ना मुझे स्क्वायर भी आना चाहिए कि 26 का स्क्वायर कितना होता है। तो मैं बोलूँगा 676 इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 76। दो नंबर बना के 6 आगे क्या हो जाएंगे, कैरी जुड़ जाएंगे। 926 में ना 26 जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना आता है, 952 आता है। 952 को ना मुझे मल्टीपल करना है किससे, 9 से। क्यों, क्योंकि ये 900 है। 100 था तो 1 से मल्टीपल, 200 था तो 2 से, 300 के आसपास आएंगे तो 3 से भी मल्टीपल करेंगे। तो जैसे 900 में क्रॉस करेगा तो 9 से भी तो मल्टीपल करना पड़ेगा ना। तो 9 2 जा 18, 1 कैरी, 45 एंड 1 6 एंड 4 बच जाएंगे। 9 9 जा 81 एंड 4 85। कैरी कितने कर रहे थे, 6। 6 जोड़ेंगे यहाँ पे तो 4 7 एंड 5 8 ये बनेगा। तो यही नंबर मुझे यहाँ पे जोड़ना है।
देखिए कितनी जल्दी मैंने ना 926 का ना स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया है। तो अब आप निकाल सकते हैं कि स्क्वायर किस प्रकार से निकालने हो। अच्छा, ये नंबर तो मैंने बड़े नंबर के लिए निकाला ना, मैं एक और बड़ा नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं बोलूँगा 979, देखिए कितना बड़ा नंबर है, 979 का स्क्वायर निकालना है। तो मैं बोलूँगा ना कितने माइनस हुए हैं, यानी कि 1000 में ना कितना माइनस हुआ। तो अगर मैं बोलूँगा 1000 में ना कितना माइनस हुआ है, तो ये नंबर माइनस हुआ है आपका 21। 21 माइनस करेंगे तो 21 का भी तो आपको स्क्वायर आना चाहिए ना। 21 का तो होता है 441, 41 पीछे आ जाएंगे, 4 आगे जुड़ने के लिए चले जाएंगे। तो अब यही नंबर मुझे क्या करना है, माइनस करना है इसमें से, 979 में से। तो जैसे मैं माइनस करूँगा तो 8 आएगा, 5 एंड 9 आएगा। ये मेरे पास ना नंबर आ गया माइनस करके। अब यही नंबर ना जो मैंने माइनस किया यहाँ पे, मुझे किससे मल्टीपल करना है, क्योंकि ये किसके आसपास नंबर था, 1000 का था, तो किससे मल्टीपल करेंगे, 10 से। अब 900 वाला नहीं है, मुझे अब 10 से मल्टीपल करना है। 10 से करेंगे तो 9580 आएगा। कैरी कितना कर रहा था, 4, तो 4 जुड़ेंगे, 4 जुड़ेंगे तो बस ये नंबर बनेगा 9584। यही बस नंबर जोड़ना है, 9584 इसका क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। इस तरीके से हमें क्या करना है, ये नंबर निकालने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन सभी का एंजॉय किया होगा, कि इस तरीके से हमने नियर बाय 100 निकाला था, नियर बाय 100 निकाला था। और इसी के अराउंड हम लगभग पूरी सीक्वेंस में चले गए 900 तक, या 1000 तक चले गए थे, कि स्क्वायर किस प्रकार से फाइंड करने हैं। सभी को क्लियर है, सभी ने मैसेज करना है कि सभी को ये तरीका समझ में आया है या फिर नहीं आया है। अगर नहीं आया होगा तो फिर भी आपने मैसेज में डालना है कि हमें समझ में नहीं आया। इसकी एक और क्लास में आपके लिए कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है जी। अब ना मैं कुछ और रैंडमली नंबर बता रहा हूँ, तो यहाँ तक कि आपने ना ट्राई करना है। सबसे पहले एंडिंग विद 5, एंडिंग विद 1, नियर बाय 50, नियर बाय 100, नियर बाय 102, आप 1000 तक ट्राई करेंगे कि नियर बाय होंगे तो उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो 100 से भी ज़्यादा, 100 से कम भी, सेम 500 से ज़्यादा भी, 500 से कम के भी आप स्क्वायर बड़े इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी नंबर आ जाए तो आप बड़ी जल्दी निकाल सकते हैं कि उसका स्क्वायर कितना होगा या क्या होगा उसका। ठीक है जी। अब मैं आपको कुछ और नया एक तरीका बता रहा हूँ, और वो तरीका है ऑल इन वन के लिए। ऑल इन वन, चाहे छोटे नंबर हों चाहे बड़े नंबर हों, उन सभी के लिए ना एक ही तरीका लगाना है। वहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब जैसे मैं बोलूँगा ना, मुझे ना 28 का ना स्क्वायर नहीं आता, छोटे नंबर से ट्राई कर रहा हूँ, समझने का ट्राई कीजिएगा कि मैंने किस मेथड से यहाँ पे करूँगा इसको। तो आपने ना स्कूल में पढ़ा है, एक मेथड पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या सभी को ये वाला फॉर्मूला आता है? आई थिंक सभी को ये याद है, ये वाला नंबर, ये सभी को फॉर्मूला क्या होगा, याद होगा। अब मुझे क्या करना है, इसी फॉर्मूले के बेस पे ना इनको निकालना है। ठीक है जी। बट इसे लिखने का तरीका क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। मैं बोलूँगा ए स्क्वायर वी स्क्वायर, और मुझे ना मिडिल में क्या लिखना है, 2ab। ठीक है जी, इस तरीके से लिखना है। हमें ना ए और बी जब डिसाइड करेंगे ना, जब आप मानोगे ना, ये आपके हाथ में रहेगा, आपके कंट्रोल में रहेगा कि आपको ए क्या मानना है, बी क्या मानना है। आपने ए और बी उन्हीं नंबर को मानना है जिनका आपको स्क्वायर आता है, उन नंबर को नहीं मानना है जिनका आपको स्क्वायर नहीं आता। तो मैं ए को क्या मानूंगा, यहाँ पे 2 मानूंगा, और बी को क्या मानूंगा, 8 मानूंगा। तो मैं ए का स्क्वायर बोलूँगा 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर बोलूँगा ये, और 2ab मतलब 2 इंटू 2 इंटू 8 आ जाएगा ए बी। अब यहाँ से मुझे आंसर निकालना है। यहाँ पे बन जाएगा 32 और यहाँ पे बन जाएगा 64। अब मुझे ना आंसर निकालना है इनका। मैंने ना बी को एक सिंगल डिजिट लिया था, तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बी को मैंने क्या लिया, सिंगल डिजिट में लिया। अगर बी आपने सिंगल डिजिट लिया है तो यहाँ से भी नंबर कितने उठेंगे आपके, एक एक नंबर उठाना है। यहाँ से एक नंबर आएगा तो 4, ये जो 6 बचेंगे आगे चले जाएंगे, जुड़ जाएंगे आगे, 6 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 38 बनेगा। यहाँ से भी 38 में से भी कितने आएंगे, एक ही डिजिट आएगा, 8। ये जो 3 बचे ना, ये आगे जुड़ जाएंगे, 3 जब मैं आगे जोड़ूंगा तो कितना बनेगा, 7, और ये 7 मुझे यहाँ लेके आना है, 784 इसका क्या बनेगा, आंसर बनता है। अगर नहीं भी पता होगा देन तब भी आप बड़े इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं ना, मुझे ना 32 का भी स्क्वायर नहीं पता है,
नहीं पता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab लगाऊंगा और नीचे यहाँ से निकाल लूँगा। यहाँ से मैं ए को क्या बोलूँगा 3, बी को क्या बोलूँगा 2, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इनको मल्टीपल करना है 2 से, बी मल्टीपल करना है, ए बी मतलब मल्टीपल, 6 इंटू 2 करेंगे 12, बी स्क्वायर करेंगे तो 4। मुझे अब आंसर निकालना है इनका। बी को क्या माना आपने 2 माना ना, एक सिंगल वैल्यू ली थी तो यहाँ से भी कितनी वैल्यू उठेगी सिंगल 4, यहाँ से भी सिंगल आएगा 2, ये जो 1 बचा आगे जुड़ जाएगा तो कितना बनेगा 10। तो यही इसका आंसर बन जाएगा 1024 इसका आंसर बनेगा। ये तो थे छोटे छोटे नंबर के लिए, ऑलरेडी हमने निकाले हैं। चलिए एक और नंबर ट्राई कर लेते हैं। एक और नंबर के लिए ना मैं यहाँ पे 58 ले लेता हूँ। 58 का स्क्वायर क्या होगा, तो मैं बोलूँगा ना मुझे ना ए और बी मान लेता हूँ, इससे ए और बी, क्योंकि आपने 10 आपको ना 30 तक के तो स्क्वायर आते हैं ना, ए बी मान कर आप निकाल सकते हैं ना, बड़े बड़े क्वेश्चन का भी, छोटे छोटे नंबर का भी निकाल सकते हैं। यानी कि कोई भी रैंडमली नंबर आए ना उसका निकाल सकते हैं इस मेथड से। ये ऑल इन वन सभी के लिए अप्लाई होता है, छोटे नंबर के लिए भी, बड़े बड़े नंबर के लिए भी। तो ट्राई करना इस मेथड का भी आपने। मैं बोलूँगा 5 का स्क्वायर करूँगा तो 25, 8 का स्क्वायर करूँगा तो 64, 2ab का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 2 करेंगे, यानी कि 2ab 5 इंटू 8 करेंगे, यहाँ पे तो 40 बना, 40 इंटू 2 करेंगे तो 80 बन जाएगा। अब ना मैंने b को क्या माना, एक सिंगल डिजिट माना था, तो यहाँ से भी कितने नंबर उठेंगे, एक ही नंबर 4, 6 यहाँ पे जुड़ेगा तो 86 बनेगा, तो 6 आएगा, 8 आगे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा 33 बनेगा। तो ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है जी। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं 96 का। मैं बोलूँगा b को मैंने 6 माना, 6 का स्क्वायर करेंगे, a को क्या माना 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 2 9 इंटू 6 करेंगे, ये वाला नंबर आएगा। यहाँ से बना 36, यहाँ से बना आपका 54, 54 को 2 से करेंगे तो 108, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, आंसर निकालेंगे फाइनल। बी को मैंने एक सिंगल डिजिट में माना, 6 माना था, सिंगल डिजिट था तो यहाँ से भी सिंगल डिजिट उठेगा 6। अब 3 आगे जाएंगे तो कितना बनेगा, 111 बनेगा, 111 में भी मुझे क्या उठाने हैं, एक ही उठाने हैं, और 11 आगे जुड़ जाएंगे। 11 जैसे आगे जुड़ेंगे तो मैं बोलूँगा यहाँ पे कितना आया 2 9, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो सिंगल डिजिट उठाने का मतलब नहीं है, तो 92 ही आ जाएगा। तो 9216 इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। है ना बिल्कुल मज़ेदार ट्रिक। मुझे आशा है कि आप सभी ने ना ये इसका मज़ा भी लिया होगा साथ साथ में। अब अगला नंबर मैं आपके लिए दे रहा हूँ। अगला नंबर आपने ट्राई करना है कि क्या आएगा, 102 का स्क्वायर। चलिए जी ट्राई कीजिए। मेरे आंसर बताने से पहले पहले आपने आंसर बता देना है कमेंट में कि क्या आंसर आता है इसका। चलिए जी करिए। चलिए जी देखिए, मैं करना स्टार्ट कर रहा हूँ, आपने मैसेज कर देना है जिसका निकल आया होगा। तो देखिए ना मेरे पास ना ए और बी मानना मेरे हाथ में है। मैंने स्टार्टिंग में बोला, मैं बोलूँगा एक को मैं ए मानूंगा, एक को मैं बी मानूंगा, तो मैं ए को 10 भी मान सकता हूँ ना, और बी को मैं क्या मानूंगा 2। मान लेते हैं अगर आपने ए को 10 माना, बी को आपने 2 माना, तो मैं बोलूँगा 10 का स्क्वायर करूँगा, फिर मैं बी का स्क्वायर करूँगा मतलब 2 का स्क्वायर करूँगा, और बीच में मैं क्या लिखूँगा 2ab लिखूँगा, मतलब 2 इंटू ए कितना था मेरे पास 10, बी कितना है मेरे पास 2, यही लिखूँगा ना। 10 का स्क्वायर मुझे आता है, 102 का भी स्क्वायर मुझे आता है। मैंने ए और बी क्यों लिए, क्योंकि मुझे दोनों का स्क्वायर आता है, तो दोनों को निकाल लिया मैंने। तो यहाँ से मेरे पास 10 बनेगा, 20 बनेगा, 20 इंटू 2 करूँगा तो 40, ये निकालेंगे 4। मैंने बी को क्या लिया, एक सिंगल डिजिट लिया ना, 2 ही लिया, तो यानी कि यहाँ से कितने नंबर उठे 4 उठा। यहाँ से क्या आएगा 0 आएगी, 4 आगे चले जाएंगे, तो यानी कि यहाँ से क्या बना 104, तो इसके आगे कुछ भी नहीं है तो मतलब क्या आ जाएगा, यही नंबर आ जाएगा। तो आंसर कितना बनेगा मेरे पास 10404 बनेगा। अब ये मत सोचना कि ये हमने ना 100/100 से निकाल सकते हैं, बड़े इजीली है, निकाल सकते हैं, बट मैं एक आपको तरीका और बता रहा हूँ, क्योंकि इससे ना मुझे बड़े बड़े नंबर सॉल्व करवाने हैं आपको। पहले मैं आपको तरीका याद करवा रहा हूँ कि हम चीज़ें कैसे निकाल रहे हैं। मैं आपको एक बड़ा नंबर निकाल के बताऊँगा यहाँ पे आगे कि हमें अप्रोच कैसे रखनी है वहाँ पे और किस तरीके से हमें निकालना है, तो उसके लिए हम सीख रहे हैं। अब आपने ना ए को क्या माना था 10, किसी ने ना ऐसा भी किया होगा किसी स्टूडेंट ने, और अगर मैं एग्ज़ाम में दे रहा होता तो मैं क्या लेता, मैं ए को ना 1 मानता, बी को मैं क्या मानता 02। क्यों, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी यहाँ से। 02 का मतलब क्या होगा, 2 ही होगा ना। 02 का मतलब क्या है, 02 का मतलब होता है 2, तो मतलब क्या मेरी कैलकुलेशन सॉल्व हो गई आधे से ज़्यादा। मुझे 10 का टेबल पढ़ना ही नहीं है अब, क्योंकि यहाँ पे
10 का टेबल पढ़ा था, तो थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हुई ना, किसी क्वेश्चन में लंबी भी हो सकती है। तो मैंने बोला ए और बी ना मानना आपके हाथ में है, कि ए को क्या मानना है, बी को क्या मानना है, ये डिसाइड करना आपने करना है। और यहीं से आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। तो ये ध्यान से करने हैं आपने। तो मैं बोलूँगा 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 ही आएगा। बी का मतलब 0, 2 का स्क्वायर करूँगा तो 2 ही आएगा ना, 4 आएगा यहाँ पे। 2ab यानी कि यहाँ पे 1 इंटू 2 AB करेंगे तो ये आएगा। इनको मुझे बीच से निकाल लेना, तो 1 का 1 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। अब ना मुझे ये मैं निकाल रहा था 102 का, ठीक है जी, 102 का। अब मुझे बताइए, मैं जब फाइनल आंसर निकालूंगा तो क्या मैं एक एक नंबर उठाऊंगा? नहीं उठाऊंगा ना, क्योंकि मैंने बोला कि बी जो मैंने माने होते हैं ना, कितने नंबर माने, 2 नंबर ना। तो मुझे यहाँ से कितने नंबर उठाने हैं, 2। बट यहाँ पे कितने नंबर आए, एक ही नंबर आए ना, तो 2 नंबर बनाने के लिए ना मुझे 0 लगानी है। तो अब मुझे बताइए कि 0 कहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी या फिर इसके पीछे लगेगी? तो देखो, अगर मैं आगे लगाऊंगा 0 तो ये तो 40 बन जाएगा। 2 का स्क्वायर 40 तो होता नहीं है ना, तो ये यानी कि गलत। तो 0 कहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी। 2 नंबर बन जाएंगे मेरे पास, और मेरा 2 का स्क्वायर भी तो बन जाएगा ना। और 2 नंबर आएंगे तो मैं 2 नंबर यहाँ से उठाऊंगा। यहाँ पर भी एक ही नंबर आ रहा है, यहाँ पे भी 2 नंबर बनाएंगे। 2 नंबर बनाने के लिए 0 पीछे लगाएंगे तो क्या बनेगा, 0 4, और यहाँ से 1 का 1। बस मेरे पास आंसर यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम। दोनों तरफ मेरे पास आंसर क्या आ रहे हैं, बिल्कुल सेम सेम आ रहे हैं। बस मानने का तरीका क्या था, डिफरेंट डिफरेंट था। अब एक और नंबर ज़रा ट्राई कर लेते हैं। मैं बोलूँगा 2009 का क्या निकालना था, क्या निकालना है। अब मुझे बताइए कि ए को क्या मानेंगे। ए को आप 20 भी मान सकते हैं, क्योंकि 20 का भी स्क्वायर आता है आपके। ए आप 2 भी मान सकते हैं। जब आप 20 मानोगे तो बी को क्या मानना पड़ेगा आपको, 09 मानना पड़ेगा। और जब आप ए को 2 मानोगे तो बी को क्या मानना पड़ेगा आपको, 009 मानना पड़ेगा। आप किसी से भी निकाल लीजिए, बट एग्ज़ाम में ना सबसे फास्ट जो निकलता है वो यहाँ से निकल आता है, क्योंकि बी का मतलब होता है 009 मतलब 9। देखिए कैसे निकलेगा। मैं बोलूँगा 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। बी का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। बीच में मुझे क्या करना है, 2ab लगाना है। 2ab, 2 मतलब ए वैसे का वैसे, 009 का मतलब 9। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 18 एंड 2 करेंगे तो 36, 81 एंड आपका 4। अब मुझे ना आंसर निकालना है। मैंने बी को क्या लिया था, मैंने बी 3 डिजिट लिए थे। बी मैंने कितने लिए थे, 3 डिजिट लिए थे यहाँ पे इस केस में, 3 डिजिट। बट यहाँ पे कितने आए, 2 ही आए। 3 नंबर बनाने के लिए 0 पीछे लगाने पड़ेगी, तो मैं बोलूँगा 08 बनाएगा। यहाँ पे भी 2 ही नंबर आ रहे हैं, पीछे क्या लगानी पड़ेगी, 0, तो क्या आएगा 036। यहाँ पर भी 3 नंबर आने चाहिए थे, बट 0 पीछे लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कुछ है नहीं आगे। तो 4 का 4 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर बनेगा। 2009 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आंसर होगा। ठीक है जी। चलिए एक और नंबर निकाल लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि 10, या मैं 509 बोल देता हूँ। 509 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या निकलेगा। तो मैं एक को ए मानूंगा 5, बी को क्या मानूंगा 09। यहाँ से भी आप क्या निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी। चलिए कुछ और नंबर ले लेते हैं, थोड़ा नंबर ना डिफरेंट लेते हैं। अब मैं नंबर आपको दे रहा हूँ यहाँ पे 324। अब मुझे बताइए कि आप ए क्या मानते। ए आप 32 मान नहीं सकते यहाँ पे। ए को आप 32 नहीं मान सकते, क्योंकि आपको 30 तक की स्केयर आते हैं ना। तो मतलब क्या है, मैं ए को क्या मानूंगा, 3 मानूंगा। बी को क्या मानूंगा, 24 मानूंगा, क्योंकि 30 तक के मुझे क्या आते हैं, स्केयर मैंने पढ़े हैं और मुझे आते हैं। इतना तो कॉन्फिडेंस हमें रखना है। नहीं आते होंगे तो चेक करने हैं फिर से, जो लिखे हैं ना सबसे फ्रंट पेज पे मैंने लिखवाए थे, वही चीज़ें आपने क्या करनी है, रिपीट करनी है बार बार चेक करके। तो मैं बोलूँगा ए का स्केयर होता है 3, का स्केयर होता है 9। इसके बाद ना मुझे पता है 2ab 3 इंटू 24। बी का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे। 24 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, 576 होता है। सॉरी, हाँ 576 इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे ना नंबर को मेरे पास करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 24 को 2 से करूँगा तो 48 बनेगा। 48 को ना 3 से करूँगा तो मेरे पास कितना बन जाएगा, तो ये नंबर बनेगा मेरे पास आई थिंक 144। हाँ 48 को अगर मैं 3 से करूँगा तो 48 बनेगा। 2 बचेगा, हाँ 48, 144 बनेगा। अब मुझे क्या लगाना है, आंसर लगाना है यहाँ से। अब मुझे बताइए कि बी आपने कितने नंबर लिए, 2 नंबर लिए थे, तो कितने नंबर उठेंगे यहाँ से, 2 नंबर उठेंगे।
76। ये जो 5 है आगे आएंगे, जुड़ जाएंगे यहाँ पे, तो कितना बनेगा 149। यहाँ से कितने नंबर उठेंगे, 2 नंबर उठेंगे, तो 2 नंबर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 49। एक बच जाएगा, इसे आगे कैरी करेंगे तो 1 जोड़ेंगे तो 10 बना। तो ये 10 है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो 10 का तो 10 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या बना 104976। इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। देखिए कितनी जल्दी निकाला है। जब आप ट्राई कर लोगे ना तो डायरेक्ट करना होता है, यहाँ से ए बी, सीधा ही ए बी डायरेक्ट करो, 2 से मल्टीपल करना है बाद में, ठीक है जी। तो ये डायरेक्ट करना होता है। मैं यहाँ पे पूरा लिख रहा हूँ, लिखने का क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बार बार ये नंबर लिख रहा हूँ। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपने ये नंबर नहीं लिखने हैं, सीधे डायरेक्ट 3 का स्क्वायर 9, 24 का ये लिखना है, फिर इनको मल्टीपल करके सीधा नंबर लिखना है, सीधा ही आंसर निकालना है आपने यहाँ से। क्लियर है सभी को ये नंबर। चलिए कुछ और नंबर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इन नंबर का ना किस प्रकार से हमें फाइंड आउट करना है। चलिए मैं नंबर ले रहा हूँ यहाँ पे 314 का स्क्वायर। 314 का ना 31 का मुझे नहीं आता, 3 का आता है, 14 का भी आता है। मैं बोलूँगा 3 का स्क्वायर तो 19 होता है, मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो कितना होता है ए बी 42 को 2 से भी तो करना है ना, 2ab, तो 2 इंटू ए बी मतलब इस प्रकार से आ जाएगा ना। तो यानी कि 42 इंटू 2 करेंगे तो 84 बनेगा। यहाँ पे 14 का स्क्वायर होता है 196। अब मुझे आंसर निकालना है। बी मैंने क्या माना 14 माना, तो दो नंबर उठाएंगे यहाँ से, तो 2 नंबर में मेरे पास आ गया 96। ये जो 1 था आगे चला जाएगा कैरी, प्लस जुड़ जाएगा तो 85। 2 नंबर लेने हैं 85, 2 नंबर उठाने हैं, तो 2 नंबर उठेंगे 85। यहाँ से 9 का 9 आ जाएगा, तो ये बना 98596। इसका आंसर बन गया। ठीक है जी। चलिए जी एक और नंबर ट्राई करते हैं। 253 का स्क्वायर क्या होगा। मैं बोलूँगा ना 53 का मुझे नहीं आता अब, बट 25 का तो आता है ना मुझे 25 का आता है। मैं 25 का स्क्वायर करूँगा 625। 3 का मैं बोलूँगा 9। 25 इंटू 2 करूँगा तो पहले कितना आएगा 50। 50 इंटू 3 करूँगा तो 150 आ जाएगा मेरे पास नंबर यहाँ पे। अब मुझे ना यहाँ से आंसर निकालना है सीधा ही डायरेक्ट। मैंने बी को क्या माना, अब 3 माना ना, तभी तो मैंने 9 लिखा ना। बी 3 था, ए मेरे पास 20 था, 5 था, तो मैंने यहाँ से कितने नंबर उठाऊंगा, एक एक, क्योंकि एक सिंगल डिजिट माना तो एक नंबर उठेगा 9। यहाँ से भी एक ही नंबर उठाएंगे 0। आगे ये जो 2 नंबर बच गए इन्हें आगे जोड़ देंगे 15 में। तो यहाँ पे मैं जब जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना बनेगा 640 बनेगा। इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो सारा नंबर उठा लो यहाँ से। तो ये 64009 क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। है ना बिल्कुल मज़ेदार। इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को निकालना है। तो निकाल सकते हैं सारे के सारे इस जैसे क्वेश्चन को। तो इसकी मैं एक शीट दूंगा, तो वो आपने क्या करनी है, ट्राई करनी है कि इन्हें क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। चलिए कुछ और रैंडमली नंबर निकालते हैं। अब आपने ना मेरे साथ क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है किनके कैसे निकलेंगे। बताइए मुझे, ए क्या मानेंगे आप, जल्दी से करना ट्राई। कि ए को आपने ये माना, बी को भी आपने क्या मान लिया, बी, क्योंकि दोनों के आपको स्केयर आते हैं। मैंने बोला ना ए और बी क्या होंगे, वही नंबर मानने हैं जिनके आपके स्केयर आते हैं। तो मैंने 12 का भी आता है 144, 12 का यहाँ पर भी 144, और यानी कि दोनों को आपने ए बी मतलब मल्टीपल करना है। 12 से मल्टीपल करेंगे 144, 144 को 2 से भी मल्टीपल करना है ना, 288 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी 288। अब मुझे आंसर निकालना है यहाँ से। मैंने बी क्या माना, 2 नंबर माने, तो 2 नंबर उठाएंगे यहाँ से 44, 1 आगे जुड़ जाएंगे तो 1 कितना बना 289। इससे यहाँ से भी कितने 2 नंबर उठेंगे 89, 2 आगे चला जाएगा तो कितना बनाया 146 बना। इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो मैं पूरा का पूरा नंबर उठा लूँगा, तो यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो ये इसका आंसर है। इसका आंसर क्या बनेगा 1468944, इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। है ना बिल्कुल मज़ेदार। किस तरीके से हमने जल्दी से फाइंड आउट किया। चलिए अगला नंबर ट्राई करना। अगले नंबर में भी सेम है। अगले नंबर में भी हमें क्या करना है, 12 को मान लेना ए, बी को क्या मान लेना 03 आपका क्या रहेगा बी। तो मैं बोलूँगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। इन दोनों को मल्टीपल भी करना है ए और बी को, तो 12 इंटू 3 करेंगे तो 36 को 2 से भी करना है तो 72 बनेगा यहाँ पे मिडल में। अब मुझे आंसर निकालना है। मैंने बोला बी मैंने क्या लिया था 03, बट यहाँ पे तो एक सिंगल डिजिट आया। 2 डिजिट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 लगानी पड़ेगी, 0 पीछे लग जाएगी, तो मैं बोलूँगा 09। यहाँ से 2 ही नंबर आए हैं, 2 ही नंबर उठाएंगे।
यहाँ से जितने भी नंबर है, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो 144 आ जाएगा। तो 1447209 इसका आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करके। 904 का एक नंबर 981, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बना, 16 बना। इनको मल्टीपल करेंगे 36 एंड 72 बना। अब फिर से वही नंबर बन गए। अब यहाँ से ना मैंने बी को क्या माना था, B04 लिया था, तभी तो मैंने 9 का स्क्वायर किया था, वरना 90 का स्क्वायर करता मैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने बी को आपका क्या लिया था, 04 लिया था। दो नंबर उठाएंगे 16, दो नंबर यहाँ से, जितने भी नंबर बचे यहाँ पे उठा लो, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1306 का स्क्वायर क्या होगा। तो 13 का भी मुझे आता है, 6 का भी आता है। तो बी को क्या माना आपने, 06 माना, दो डिजिट को। ठीक है जी। तो 13 का 169, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, दोनों को मल्टीपल कर दो। यहाँ पे कितना बन गया, 36 को 6 से करेंगे तो कितना बनता है आपका, 78 बनता है। 78 को 2 से भी करना है, तो ये आपका बन जाएगा 156 बन जाएगा। तो ये आपका 156 बनेगा, 1 कैरी हो जाएगा, तो 156 आगे नंबर आ जाएंगे। मैंने बी को 2 नंबर माना, तो यहाँ से 2 नंबर, यहाँ से भी 2 नंबर, ये जो 1 बचा आगे जुड़ जाएगा, तो यहाँ से बन गया 170। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। है ना, बिल्कुल मज़ेदार। नेक्स्ट देखते हैं। 1308 का स्क्वायर निकालना होगा, तो ये भी आपका 169, 6 का 164। ठीक है, आपका 104, 208 बन जाएगा मिडल में, 208 बन जाएगा। 3 को 8 से मल्टीपल करेंगे, 13 8 104। 104 को मुझे किससे मल्टीपल करना है, 2 से भी तो मल्टीपल करना है, 2ab निकाला ना मैंने ये वाला। तो ये आपका बी को मैंने 08 माना था, तो 08 से 2 नंबर थे, तो 2 नंबर से 2 नंबर ले लिए। यहाँ से भी 2 नंबर और आगे नंबर ये 2 कैरी करेगा, तो 171 इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द 1002 का स्क्वायर निकालना है। तो यानी कि मैं ए को क्या मानूंगा 1, बी को क्या मानूंगा 0002। 002 का मतलब क्या है, 2 ये तो होगा ना। यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2a भी करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 4। तो ये भला मेरे पास बना नंबर। बट अब मुझे यहाँ पे बताओ, मैंने बी कितने नंबर माने, 1 2 3 4। यहाँ से जब मैं फाइनल आंसर निकालूंगा तो यहाँ से कितने नंबर उठेंगे, 4 उठेंगे ना। बट यहाँ पे तो एक ही आया ना, तो 4 बनाने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, 0 लगाने पड़ेंगी, 3 0 लगाने पड़ेंगे, तब ये 4 डिजिट बना। तो 4 डिजिट बना, तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा, 004। यहाँ से भी कितने नंबर उठाऊंगा, 4, तो यानी कि 3 0 पीछे और लगानी पड़ेंगी, तो 004 बनेगा। फिर आगे 1 था, इसके आगे 0 जितनी मर्जी लगा लो, कोई मतलब नहीं है, तो 1 का 1 आएगा। तो आंसर क्या बना इसका, 1 बना, 1004 000 इसका क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 927। अब 9 का तो मुझे स्क्वायर आता है, 92 का नहीं आता। मैं बोलूँगा 9 का स्क्वायर 81, 27 का मुझे होता है 729। अब मुझे ना इन दोनों को मल्टीपल करके क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो मैं बोलूँगा 2 × 9 × 27। तो मैं 27 को 2 से पहले कर लेता हूँ, क्योंकि 9 से मल्टीपल करना ना आसान होता है। तो मैं 2 से मल्टीपल करूँगा तो मेरे पास कितना बनता है, आपके पास 54 बनता है। 54 को ना 9 से मल्टीपल करना है, मतलब क्या है, 9 को मैं 10 - 1 लिख सकता हूँ। तो यानी कि 5 0 एंड 54 माइनस कर दो, 6 आ जाएंगे यहाँ पे, एंड 6 एंड आपका 8 एंड 486 बनेगा। 486 यहाँ पे मिडल में आ जाएगा, इनको मल्टीपल करके तीनों को। ठीक है जी। अब ना मैंने बी को क्या माना, 2 नंबर माना, तो यहाँ से कितने नंबर उठेंगे, 2 नंबर, 29, 7 आगे प्लस कर देंगे, तो कितना बन जाएगा, 493। 493 में ना यहाँ से कितने नंबर, 2 नंबर, 93, 4 आगे कैरी, तो 85 बनेगा यहाँ पे। 85 का 85, तो कितना आंसर बनेगा इसका, 859329 इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करना। 29 है। अब मुझे बताइए कि आप ए क्या मानते यहाँ पे, 29 मानते, या फिर आप यहाँ पे 2 मानते, या 29 या ये वाला। अगर आप 2 मानते तो अगले वाले नंबर को आपको क्या मानना पड़ता, आपका 98, जिसका मुझे स्क्वायर नहीं आता। तो मैं क्या मानूंगा, ए को 29 मानूंगा, बी को क्या मानूंगा, एक सिंगल डिजिट मानूंगा। तो 29 का मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास नंबर कितना आएगा, 841 आएगा। 8 का स्क्वायर करूंगा तो 64। फिर मुझे ना 2ab भी करना है, 2ab करूंगा तो मेरे पास नंबर कितना आ जाएगा, 2ab 29 × 8 × 2 करूँगा,
ये नंबर आएगा ना। तो मुझे ना हमेशा छोटे नंबर बना के रखने हैं, तो मैं पहले 8 से कर लेता हूँ यहाँ पे मल्टीपल। 29 को 8 से मल्टीपल करूँगा तो मेरे पास बनेगा 72, 7, 16 एंड आपका 23, 2 से करना है तो मैं बोलूँगा 2, 2, 4, 6 एंड आपका 4, 4, 6, 4 बनेगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 72, 7 कैरी, 16 एंड आपका 23, ठीक है। अब ना मुझे ना ए क्या माना था, मैंने बी को क्या माना था, सिंगल डिजिट 8 माना था ना। मैंने बी से स्टार्ट करता हूँ हमेशा ही, तो बी से ही याद रखना, बी से ही मेन कैरेक्टर क्या इसमें बी है, तो बी से ट्राई करना। सिंगल डिजिट है तो यहाँ से कितने नंबर उठेंगे, एक सिंगल डिजिट उठेगा, तो 4 उठा, 6 बच गया, 6 यहाँ पे जुड़ गया तो कितना बन गया, 470 बन गया। तो जीरो की यहाँ पर आ गई, 47 यहाँ पे जुड़ गए, तो यानी कि इसके आगे कुछ भी नहीं है तो सारा नंबर जोड़ दो, 8, 8, तो 888,004 आएगा, 888,004 इसका क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमें क्या लगाना है, इसका आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24025। आप सीधा दिख रहा है, ए इसे मानेंगे, बी क्या मानेंगे, 025 मानेंगे। बी क्या हुआ 025, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, इसका स्क्वायर करेंगे 24 का तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 576। बीच में ना अब कैलकुलेशन लंबी है थोड़ी सी, 24 इंटू 25 सीधा ही 25 से कर लो। यहाँ पे कितना बना 50, 50 को ना 24 से करना है तो 5 से कर लो। 5 से जब मैं 24 को मल्टीपल करूँगा तो मेरे पास कितना बनेगा, 100 बनेगा, सॉरी 120 बनेगा ना, 20 बनेगा, 2, 10 एंड आपका 20, तो 1200 बन गया यहाँ पे। अब मुझे आंसर लगाना है। देखिए मैंने बी कितने नंबर लिए, 3 नंबर लिए थे, 025 लिए थे, 3 नंबर उठाएंगे यहाँ से, सीधे ही 3 नंबर बने हैं। यहाँ से भी 3 नंबर, 2001 कैरी, तो यहाँ से क्या बन गया 577, तो यहाँ से आंसर आया 577, तो ये इसका आंसर बन गया। ये क्या है, इसका आंसर है, तो यानी कि आंसर बना इसका 577200625 आंसर बन गया इसका। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन है आज का, ट्राई करना। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 19 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आता है 361। इन दोनों को मल्टीपल भी करना है 2 से, आपस में मल्टीपल करके 2 से, तो 10 एंड 190 बन जाएगा यहाँ पे। अब मुझे आंसर लगाना है। मैंने बी को क्या माना 19 ना, तो 2 नंबर उठेंगे 61, 3 आगे जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा 93, 193 बनेगा, तो 93 यहाँ से आ जाएंगे, 1 आगे कैरी हो जाएगा, 1 आगे कैरी तो 26, तो ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा 26936 इसका आंसर बन जाएगा। तो देखिए है ना बिल्कुल मज़ेदार। तो हमने कुछ तरीके सीखे हैं यहाँ पे कि हमें किस तरीके से नंबर को सॉल्व करना है। हमने आज जो सीखा है नियर बाय 100 का फिर से रिपीट किया था। हमने नियर बाय 100 की तरीके से 200 के आसपास, 300 के आसपास, 400 के आसपास या 900 के आसपास के जितने भी नंबर थे उनका भी स्क्वायर निकालना सीखा था। और लास्ट में अभी हमने सीखा ऑल इन वन के लिए एक मेथड सीखा कि किस प्रकार से हमें उनके स्क्वायर फाइंड आउट करने होते हैं। चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे छोटा नंबर हो, चाहे आपका बड़ा नंबर हो, सभी के नंबर निकलाएंगे। अब आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। कोई भी माइंड में रैंडमली नंबर उठाना है, जो भी माइंड में चल रहा होगा तो वो आपने सॉल्व करना है। बाकी आपके फ़ोन में कैलकुलेटर है, आपने वहाँ पे टाइप करके चेक करना है कि आपका आंसर सही आया या फिर गलत आया। ठीक है, अगर गलत आया तो फिर से चेक करेंगे कि आपने जो तरीका लगाया क्या वो सही है, कहीं पे प्लस कहीं पे माइनस की गलती तो नहीं है, वो चेक करेंगे। यहाँ पर आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके ये स्क्वायर पक्के हो जाएं। तो यहाँ तक मैंने जितने भी स्क्वायर थे, जितने भी हम तरीके सीखते हैं वो सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं। अब आपके पास चाहे कोई भी नंबर आ जाए स्क्वायर के लिए तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे मैसेजेस में बताना कि क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं या फिर नहीं आई हैं। जिसको और ज़्यादा डिटेल में चाहिए चीज़ें तो वो हमें इन नंबर्स पे क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप मैसेज जो रहता है वो ये वाला है, आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।